हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फिटनेस मैटर। फिटनेस मैटर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं माइग्रेन रिलीफ एक्सरसाइज। आपको सर में दर्द रहता है, आधे सर में दर्द रहता है या फिर आपको चक्कर आते हैं, डिजीनेस फील होता है, तो हम ये वाली एक्सरसाइज करके अब अपने हेडेक को, अपने माइग्रेन से तुरंत रिलीफ पा सकते हैं। इन एक्सरसाइज को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे और वार्म अप एक्सरसाइज में हम नेक रोटेशन करेंगे, यानी कि अपनी गर्दन को घुमाएंगे पीछे से राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि सीधी तरफ से उल्टी तरफ, उल्टी तरफ से सीधी तरफ। अपनी गर्दन को घुमाएं। 3 बार घुमाने के बाद साइड स्ट्रेच करेंगे, यानी कि अपनी राइट साइड झुकेंगे। अपने राइट वाली हाथ को कमर के पीछे ले जाएं और लेफ़्ट वाले हाथ को सर के ऊपर निकाल दें। जो हाथ पीछे गया है उसी साइड झुकें और 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें। इस प्रकार दूसरी तरफ करेंगे। अपना लेफ़्ट वाला हाथ अपनी कमर के पीछे और राइट वाला हाथ ऊपर से। इस प्रकार अपनी लेफ़्ट साइड झुकेंगे। 3 बार करते जाएंगे और 3 बार करने के बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि दूसरी वार्म अप एक्टिविटी करेंगे, दैट इज़ वेस्ट रोटेशन, यानी कि अपनी कमर को घुमाएंगे। दोनों पैरों में लाएंगे शोल्डर जितना गैप और अपनी कमर को बड़े ज़ीरो में, यानी कि बिग ज़ीरो में घुमाते जाएंगे, जैसे कि आप अपनी कमर से कोई सर्कल बना रहे हो। 3 बार सर्कल बनाने के बाद अपनी हील्स को उठाकर अपने टोज़ को स्ट्रेच करेंगे। हील अप एंड डाउन करेंगे। उसके बाद अपने पंजे को उठाएंगे और अप एंड डाउन करेंगे, यानी कि हम ये सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो शरीर की मसल्स हैं वो खुल जाएं। कोई भी आसन करते हुए उसमें स्टिफनेस ना रहे, उसमें कोई तनाव ना आए या फिर वो ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए। माइग्रेन रिलीफ के लिए सबसे पहला आसन है पादहस्त आसन। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, दोनों पैरों को एक साथ रखें और श्वास छोड़ते हुए जितना नीचे आप झुक सकते हैं उतना नीचे झुकते जाएं। अपने दोनों हाथों को मैट पर रख दें। अपने माथे को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। उसके बाद श्वास भरते हुए फिर से ऊपर आ जाएं। अब दूसरी बार करेंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे की तरफ झुकें। जितना आपसे पॉसिबल हो उतना नीचे झुके। जितना आपकी कमर आपको अलाउ करती है नीचे जाने के लिए उतना आप नीचे झुक सकते हैं। इस आसन को करने से, यानी कि पादहस्त आसन को करने से हमारा नर्व सिस्टम मजबूत होता है, उसमें ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है और इससे हमारे मन को शांति मिलती है। पादहस्त आसन को आप 3 बार करें और हर आसन को 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करें, यानी कि जितनी भी देर आप इजीली इसे होल्ड कर सकते हैं उतनी देर इसमें रुकने का प्रयास करें। यह आपको पूर्ण ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। आपका जो ब्लड फ्लो है वो पूरा सर की तरफ आता है। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है जानु शीर्ष आसन। इसके लिए आप अपने मैट पर बैठ जाएं। बैठने के बाद अपने दोनों पैरों को सीधा करें और अपने राइट वाले पंजे को अपनी जांघ के पास लगा लें। दोनों हाथों से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने की तरफ, अपने पंजे की तरफ झुकते जाएं। 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर से ऊपर की तरफ आएं और फिर से दूसरे बार के लिए श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते जाएं। जानु शीर्ष आसन करने के लिए भी जितनी कमर आपकी अलाउ करे, जितनी आपकी बॉडी आपको आगे तक झुकने में आसानी से आपको सपोर्ट करे, उतना ही आगे की तरफ झुकें। प्रयास करें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। अगर आपका माथा, आपकी नाक या आपकी चिन, कुछ भी जो भी आपके घुटने से लग पाता है उसको लगाएं। 3 बार अपने एक पैर से करने के बाद फिर इसी प्रकार से 3 बार हम दूसरे पैर की तरफ करेंगे। इसको करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। हमारे जो शरीर में ब्लड फ्लो है वो पूरा पैरों से सर की तरफ जाता है, जिससे कि हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है। दूसरे पैर से भी 3 बार इस क्रिया को, यानी कि जानु शीर्ष आसन को संपन्न करने के बाद हम अपने तीसरे आसन की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। अपने दोनों पैरों को सीधा कर दें मैट पर और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। श्वास छोड़ने के बाद अपनी ब्रीदिंग को, यानी कि अपनी श्वासों को सामान्य कर दें, नॉर्मल कर दें। पूरा श्वास लें और पूरा श्वास बाहर निकालें और श्वास भरते हुए वापस से ऊपर की तरफ आ जाए।
जितना पॉसिबल हो सके उतना नीचे तक जाएं, कमर को आगे की तरफ स्ट्रेच करें, अपना माथा या अपनी चेस्ट अपने घुटने से, अपने पैरों से लगाने का प्रयास करें। अपनी कोहनियों को अपने मैट पर रख दें। अगर आप पूरा झुक जाते हैं, आपका माथा, आपकी नाक, आपकी चिन अगर आपके घुटने से लग जाती है तो अपनी हथेलियों को पंजे के पास ले जाकर कोहनियों को ज़मीन पर रख दें। पश्चिमोत्तान करने से आपके तनाव में कमी होती है, आपका सिर दर्द है उसमें आपको आराम मिलता है और आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी सामान्य रहता है। तो आइए इस आसन के बाद हम करेंगे अपना चौथा आसन, जिसका नाम है सेतुबंध आसन। इसके लिए आप अपने मैट पर लेट जाएं। लेटने के बाद अपने घुटनों को बेंड कर दें, अपनी हथेलियों को मैट पर रख दें और श्वास भरते हुए अपनी हिप को, अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठा लें। स्टार्टिंग में आप अपनी दोनों हथेलियों से अपने हिप को सपोर्ट करें, यानी कि अपनी हाथों पर अपने हिप का भार ले लें। उसके बाद धीरे धीरे इस आसन को होल्ड करने के बाद नीचे आ जाएं और फिर से श्वास भरते हुए दूसरी बार ऊपर की तरफ आएं और इस बार कोशिश करें कि आपकी हथेलियाँ फ्लोर पर रहें, यानी कि आपके मैट पर रहें और आपका कंधा भी नीचे रहे और कमर आपकी और हिप जो है ऊपर की तरफ आ जाए। इस आसन में 10 से 15 सेकंड होल्ड करें और होल्ड करने के बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से नीचे की तरफ आ जाएं। तीसरी प्रक्रिया करने के लिए, यानी कि इसी को तीसरी बार करने के लिए इस बार कोशिश करें कि अपनी हील्स, यानी कि आपकी जो एड़ियां हैं उनको भी आप ऊपर की तरफ उठा दें। अपनी श्वासों को सामान्य रखें और इस आसन को 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करें। सेतुबंध आसन करने से हमारे मन को शांति मिलती है, हम तनाव से मुक्त रहते हैं। हमारे शरीर का रक्त प्रवाह हमारे मस्तिष्क की तरफ जाता है, यानी कि हमारा ब्लड फ्लो जो है वो मस्तिष्क की तरफ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। इन आसनों को करने के बाद आप थोड़ा सा साइड स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि अपनी कमर को आराम देने के लिए मरकट आसन में आ सकते हैं, जिसमें आप अपने दोनों घुटने दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ ले जाकर कमर ट्विस्ट कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद करते हैं हमारा पांचवा आसन, जिसका नाम है अधोमुख श्वासन। अधोमुख श्वासन करने के लिए अपने मैट पर खड़े हो जाएं। अपने सबसे पीछे मैट पर खड़े होने के बाद हथेलियों को आगे की तरफ क्रॉल करते जाएं, यानी कि लेकर जाएं। आगे की तरफ लाने के बाद अपनी पीछे से अपने पैर की हील को नीचे की तरफ दबा कर रखें। अपनी हिप को ऊपर की तरफ लेके जाएं, जैसे कि एक डॉग होता है उसकी तरह अपनी बॉडी को बना लें। 10 से 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद अपने घुटनों को नीचे लगाते हुए चाइल्ड पोज में चले जाएं। अपनी हिप को अपने पीछे हील पर रख दें, अपने माथे को फ्लोर से लगा दें और हथेलियां भी पीछे की तरफ ले जाएं, फ्लोर पे रख दें, मैट पर रख दें। चाइल्ड पोज में होल्ड करें। चाइल्ड पोज में होल्ड करने के बाद फिर से ऊपर आएँ, अधोमुख श्वासन में आएँ। अधोमुख श्वासन में आने के बाद फिर से अपने पैरों को नीचे की तरफ खींचें, हाथों को आगे की तरफ खींचें, अपनी गर्दन को नीचे लाएं और अपने घुटनों को देखते जाएं। श्वासों को नॉर्मल कर दें, पर जब झुकेंगे तो श्वासों को बाहर निकालते हुए इसी आसन में झुकें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए और फिर से छोड़ते हुए फिर से चाइल्ड पोज, यानी कि बाल आसन में आ जाएंगे। बाल आसन और अधोमुख श्वासन करने में हमारा जो शरीर है वो संतुलित रहता है, हमारे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है और हमारा मस्तिष्क शांत बनता है। हमारे मस्तिष्क में अगर खून की कमी हो जाती है या रक्त प्रवाह की कमी होती है, तभी हमारे सर में दर्द रहता है, जो धीरे धीरे माइग्रेन का रूप ले लेता है। इसको करने से पर्याप्त मात्रा में जो हमारा ब्लड है, जो हमारा खून है, वो हमारे पूरे शरीर में प्रवाह करता है, यानी कि फ्लो करता है। इसीलिए अधोमुख श्वासन और चाइल्ड पोज भी इसके अंदर एडिड हैं। ये हमें अब कहीं पर भी कर सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें खाना खाने के 2 घंटे बाद ही ये आसन करने हैं, या इसके कम से कम आधे घंटे बाद आपको खाना खाना है। कोई भी आसन आप खाना खाने के तुरंत बाद ना करें। आइए चलते हैं अपने छठे आसन की तरफ, यानी कि भुजंग आसन की तरफ।
उसके लिए आप मैट पर लेट जाएं, दोनों हथेलियों को अपनी चेस्ट के अगल बगल रख दें। अगल बगल रखने के बाद अपनी हथेलियों को मैट पर दबाते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ ले आएं, पंजों को नीचे की तरफ लेटा दें, कमर को बिल्कुल सीधा कर दें और धीरे धीरे वापस से नीचे आ जाएं। फिर से हथेलियों को दबाते हुए श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर की तरफ ले आएं। अगर पॉसिबल हो तो गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है तो अपनी कोहनियों को हल्का सा बेंड कर दें और तब इस आसन में 10 से 15 सेकंड के लिए रुकें। होल्डिंग आप 5 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं और 15 से 20 सेकंड या उससे भी ज़्यादा तक बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप इन आसनों की रोज़ प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपनी दिनचर्या में इन आसनों को शामिल करेंगे, वैसे ही आप अपने सेकंड्स को यानी कि अपने होल्डिंग पावर को या अपने रुकने के टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इसे 5 से 10 सेकंड के लिए ही करें। फिर से पीछे की तरफ अपने पैरों पर बैठें। अब हम चलते हैं अपने 7वें आसन यानी कि मार्जर्य आसन में, जिसे हम कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। अपने घुटने को नीचे रख दें, दोनों हथेलियों को बिल्कुल कंधे के नीचे रखें और उसके बाद श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की तरफ ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को अंदर की तरफ ले जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को अपने नेक से लगा दें। 3 बार इस प्रक्रिया को करने के बाद करवट लेकर अपने मैट पर लेट जाएं शव आसन में, जिसमें अपने पैरों के बीच में कम से कम 1.5 से 2 फीट का गैप रखें या फिर अपने दोनों पैरों को अपने मैट के बिल्कुल एंड में रख दें। अपनी दोनों हथेलियों को मैट पर रखें और कुछ इस प्रकार रखें कि आपकी जो हथेली का रुख है वो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ हो, उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई हो। आपकी गर्दन किसी भी एक साइड रख कर दें, या तो राइट कर सकते हैं या लेफ़्ट कर सकते हैं। इस आसन में कम से कम 15 से 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करें। शव आसन बहुत ही ज़रूरी है। हर आसन के करने के बाद आप शव आसन कर सकते हैं ताकि आपके शरीर को, आपकी बॉडी को पर्याप्त रिलैक्स मिले। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। अपनी कमर को हल्का सा ट्विस्ट कर लें ताकि कोई अकड़न ना हो। माइग्रेन में योगा एक्सरसाइज तो आपको हेल्प करेंगी ही, और बाकी आपका जो डेली रूटीन है वो भी आपको हेल्प करेगा। आप स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो कोई भी मेडिकेशन के लिए यानी कि दवाइयों के लिए या इसके प्रोसीजर के लिए आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कुछ टिप्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको आप फॉलो करें, यानी कि आप अपने स्ट्रेस को सबसे पहले कम करें। जो भी आप तनाव लेते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा है तो उसको कम करें। अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो अपनी कॉफ़ी के पार्ट को कम करें, यानी कि अगर आप 1 कप कॉफ़ी लेते हैं तो आप उसे आधा कप कर दें। प्रॉपर नींद लें, नींद बहुत ज़रूरी है, पूरी 8 घंटे की नींद लें। तो फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।